हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो एब्रेशन का, गोली विपतन और बन विपतन का देख चुके होंगे। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है क्या, परावर्तक दूरदर्शन। तो चलिए परावर्तक दूरबीन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, परावर्तक दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जिसमें लेंस के स्थान पे दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जब इसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो इसमें प्रकाश के परिवर्तन की घटनाएं घटती है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह दूरबीन जो प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, जिसमें प्रकाश के परिवर्तन की घटना घटती है, उसे बोलते हैं परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं। न्यूटोनियन दूरदर्शक। न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और दूसरा जो होता है वो होता है कैसीग्रेन दूरदर्शक। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, परावर्तक दूरबीन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। न्यूटोनियन दूरदर्शक होता है, दूसरा होता है कैसीग्रेन दूरदर्शक होता है। ये वैज्ञानिकों के नाम पर ही उनका दूरदर्शक का नाम रख दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि न्यूटोनियन दूरदर्शक है क्या। चलिए ठीक है स्टूडेंट, न्यूटोनियन दूरदर्शक जो है परावर्तक दूरबीन का ही एक उदाहरण है। अगर हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमको आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों को एक ही साथ पढ़ते हैं, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए इधर देखिए, तो देख रहे हैं कि परावर्तक दूरबीन दो प्रकार के होते हैं, न्यूटोनियन दूरदर्शक और दूसरा कैसीग्रेन दूरदर्शक होता है। हम दोनों को साथ ही पढ़ेंगे तो कंपेरेटिवली आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर खुद कर पाइएगा। ठीक है, हम चाहेंगे तो इस पर भी अलग वीडियो बना सकते हैं और इस पर भी अलग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इमेजिनेशन थोड़ा सा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इमेजिनेशन भी आप अच्छी तरह से कर पाइएगा और समझ भी अच्छी तरह से पाइएगा कि दोनों में बेसिक अंतर डिफरेंस है क्या। तो चलिए, ये है अभिदृश्यक अवतल दर्पण। कहीं भी इमेज अगर हमको बनाना होता है तो सिर्फ दो किरणें लेते हैं। ये है मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें। मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, दर्पण के फोकस और उसके पोल से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को, चाहे इस तरह बोल सकते हैं, दर्पण के फोकस दूरी और उसके ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो किरणें हैं अनंत से आ रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है। मुख्य अक्ष के क्या है बोलिए तो समानांतर है। अब अच्छी तरह से जानते हैं जब किरणें अनंत से आती हैं तो कहाँ पर कटती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस पर। अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टी आप लोग जान चुके हैं दर्पण में। चलिए यही बात हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक होता है, यहाँ पर एक परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल अधिकतर मैंने किताबों में ऐसा दिया है कि किया जाता है। अवतल दर्पण या परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप समझिए कि ये भी है क्या बोलिए तो प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ पर भी किरणें कहाँ से आ रही है बोलिए तो अनंत से आ रही है। यहाँ से भी किरणें कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। सेम टू सेम यहाँ भी किरणें मुख्य अक्ष पर कहाँ कटेगी? दर्पण से परिवर्तन के बाद। यहाँ पर भी किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ कटेगी? फोकस पर कटेगी। सिंपल बात है। यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है जहाँ पर नेत्रिका रखा जाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, किरणें जो आएंगी दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस पे जाएंगी, लेकिन फोकस से जाने से पहले 45 डिग्री के एंगल पर हम यहाँ पे एक दर्पण रखते हैं जिसका नाम है समतल दर्पण। तो 45 डिग्री एंगल पर हमने क्या रखा? समतल दर्पण रखा। अब देखिए किरणें आती है यहाँ से, फिर यहाँ से परिवर्तन के बाद किरणें आती है, फिर दर्पण से परिवर्तन के बाद किरणें यहाँ से आती है, फिर ये किरण परिवर्तित होकर यहाँ पे आती है। अब यहाँ पर देखिए एक नेत्रिका होता है, नेत्रिका में लेंस यहाँ पर क्या हो जाती है? अपवर्तन के बाद कहाँ पर पहुँचती हैं? नेत्र पर पहुँचती है। तो आप देख पा रहे हैं कि किरण लास्ट में यहाँ पर इमेज बनाती है नेत्रिका पर। तो इसमें क्या किया जाता है? बेसिकली न्यूटोनियन दूरदर्शक में मुख्य अक्ष पर जो अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण, उसके फोकस के पहले 45 डिग्री एंगल पर, किसके 45 डिग्री एंगल पर?
तो प्रिंसिपल एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं एक समतल दर्पण जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रवर्तित करता है और फाइनल इमेज कहाँ बनाता है, नेत्रिका पर बनाता है। अभी इसका बताएंगे क्रिया विधि कैसे बनना है। तो चलिए यहाँ पर जस्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर तो समतल दर्पण 45 डिग्री पे रखा जाता है, लेकिन कैसीग्रेन दूरदर्शक में क्या रखा जाता है जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए कौन सा दर्पण रखा गया है, आप खुद बताइए ये कौन सा दर्पण है। जब अंदर से कलई कर देंगे तो ये है उत्तल दर्पण। ये किरणें आती है यहाँ से, ये किरणें आएगी परिवर्तित होकर यहाँ पर, और फिर यहाँ से क्या होती है, किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ से किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ पे लगाते हैं एक लेंस जिसमें किरणें प्रवेश करती हैं और किरणें नेत्र पे जाके फोकसित होने लगती हैं। तो यहाँ पर आईपीस हो गया, नेत्रिका हो गया। जिस तरह यहाँ पर नेत्रिका है, यहाँ पर भी क्या है बोलिए तो नेत्रिका है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं, नेत्रिका तो उत्तल लेंस होता है, लेकिन अभिदृश्यक क्या होता है बोलिए तो अवतल दर्पण। यहाँ पर अभिदृश्यक काम कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। यहाँ पर परावलयिक दर्पण होता है। बहुत सारे किताबों में अवतल दर्पण भी लिखता है, तो अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। गोली विपतन के दोष को जब दूर किया जाएगा तो वहाँ पर परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर इस सिंपल केस में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि आपको खुद दिमाग में स्पष्ट हो रहा होगा कि न्यूटोनियन दूरदर्शक जो होता है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस पर 45 डिग्री के एंगल पर समतल दर्पण को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण को रखा जाता है। बेसिक डिफरेंसेस ये है, समझ लीजिए स्टूडेंट। और दोनों में किरणें अनंत से आ रही है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा कार्य विधि समझ लीजिए कैसे प्रतिबिंब ये नेत्रिका पर बन पाता है। हम जानते हैं कि किरणें यहाँ कहाँ से आ रही है बोलिए तो अनंत से आ रही है। अनंत से जो किरणें आती है दर्पण से परिवर्तन के बाद उनका प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस पे बनता है। तो देखिए फोकस पे बनने से पहले वहाँ पर हम क्या रख दिए हैं, फोकस के पहले एक समतल दर्पण रख दिए हैं, जिसके कारण यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ये आभासी जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण के लिए वस्तु का काम करता है, और समतल दर्पण इस प्रतिबिंब का फाइनली इमेज कहाँ बनाता है बोलिए तो नेत्रिका पर बनाता है, जिससे हम प्रतिबिंब अनंत पर स्थित वस्तु का देख लेते हैं। और यहाँ पर भी देखिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आ रही है दर्पण से परिवर्तन के बाद, मतलब काल्पनिक रूप से यहाँ पर कहाँ मिल रही है, फोकस पे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। अब ये उत्तल दर्पण के लिए ये किसका काम करता है, आभासी वस्तु का काम करता है, और इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका पर यहाँ पर ये बन रहा है आभासी, और सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से क्या बन रहा है बोलिए तो बड़ा बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। फर्स्ट इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप, सेकेंड इज कैसिग्रेन टेलीस्कोप। मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए न्यूटोनियन दूरदर्शक में 45 डिग्री के एंगल पे कौन से दर्पण को रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर, तो बोलिएगा समतल दर्पण को रखा जाता है। लेकिन कैसिग्रेन दूरदर्शक में सेकेंडरी दर्पण इसको बोल सकते हैं, सेकेंडरी दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, द्वितीयक दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलिएगा कि वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए इसके जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन से संबंधित जो सूत्र होता है देख लेते हैं। तो इसमें अपवर्तक दूरदर्शक की तरह ही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, मतलब 25 सेंटीमीटर पर बन जाता है, ऐसी स्थिति में आवर्धन हमने बताया था FO/FE 1+FE/D। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगा। और दूसरा केस हमने बताया था जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, ऐसे केस में हम लिख देंगे M = FO/FE। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वही अंतिम प्रतिबिंब विजुअलाइजेशन जो होगा अनंत पर होगा, तो यहाँ पर D का मान अनंत रखेंगे तो 1/∞ का मान 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो FO/FE 1 में गुना करेंगे तो FO/FE आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि सेम फॉर्मूला होता है प्रवर्तक दूरदर्शक में। जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो M = FO/FE, और ये सब प्लस में होता है क्योंकि इसका अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ये बात हमको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, देखिए कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, आवर्धन के लिए अधिक होना चाहिए, और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए बोलिए तो कम होनी चाहिए। इससे स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी बड़ा होता ही है। यहाँ पर भी देखिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी बड़ा होता ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को ये क्या करेगा, कैच करेगा। तो कुछ डिफरेंसेस है
तो अपवर्तक दूरदर्शक और परावर्तक दूरदर्शक में क्या बेनिफिट है, इसमें थोड़ा सा उसको अब देख लेते हैं। तो ये सूत्र हमको उम्मीद करते हैं कि ऑलरेडी मैंने अपवर्तक दूरदर्शक में पढ़ाया था तो आपको याद होगा। चलिए स्टूडेंट, अपवर्तक दूरदर्शक से किन क्षेत्रों में मतलब ये अच्छा है। देखिए सबसे पहले इसमें अपवर्तक दूरदर्शक की अपेक्षा इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बोलिए तो चमकीला बनता है और सीधा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अपवर्तक दूरदर्शक में किरणों का अपवर्तन होता है, जिसमें लेंस जो होते हैं किरणों को के जो ऊर्जा को होते हैं, जो उसकी इंटेंसिटी को सोख लेते हैं, जिसके कारण इमेज धुंधला बनता है। तो इसमें तो दर्पण अवशोषित नहीं करता है प्रकाश को, इसलिए चमकीला प्रतिबिंब बनता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो इसमें चमकीला प्रतिबिंब बनता है। 2 नंबर गोलीय विपतन। परावर्तक दूरबीन में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, फाइनल प्रतिबिंब में गोलीय विपतन नहीं पाया जाता है। गोलीय विपतन मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिबिंब जो है गोलीय स्पॉट की तरह बनता है, तो गोलीय विपतन कहते हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। तीसरी बात है इसमें वर्ण विपतन नहीं होता है। तीसरी बात है कि वर्ण विपतन नहीं होता है। मैं आपको बताया था कि लेंस से गुजरने के बाद सूर्य के प्रकाश की किरणों का कुछ वर्ण, जो लाल वर्ण होता है, दूर जाके फोकसित होता है, और अन्य प्रकाश की किरणें होती हैं जो भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती हैं, इससे प्रतिबिंब बलर बनता है, इसे बोलते हैं वर्ण विपतन। तो इसमें वर्ण विपतन का भी दोष नहीं पाया जाता है। चौथी बात है सस्ता भी होता है। देखिए लेंसेज को बनाना बहुत ही क्या होता है, खर्चीला होता है, लेकिन उसके अपेक्षाकृत दर्पण को बनाने में बहुत कम खर्चा पड़ता है, इसलिए बोलेंगे कि ये सस्ता भी है और चीप एंड बेस्ट है। तो ये बात समझ रहे हैं कि चमकीला प्रतिबिंब बनता है, गोलीय विपतन नहीं होता है, वर्ण विपतन का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, ये सस्ता भी होता है। पांचवी बात है कि देखिए एफओ जो होता है, अभिदृश्य की फोकस दूरी होगी हमेशा ग्रेटर होगी, किससे बोलिए तो, और नेत्रिका की फोकस दूरी के हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि फार्मूला में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं m इक्वल टू एफ ओ बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, हमने ये पढ़ा है। फिर m इक्वल टू एफ ओ बटा एफ ई पढ़ा है। ये प्रतिबिंब जब कहाँ पर बनता है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये प्रतिबिंब जब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो आप अच्छी तरह से इन बातों को समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे बातों में परावर्तक दूरदर्शक अपवर्तक दूरदर्शक से ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार परावर्तक दूरदर्शक और अपवर्तक दूरदर्शक के बीच ये सब अंतर भी, डिफरेंसेस भी हो गया, लेकिन फार्मूलों में कोई अंतर नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।